आते लेते हैं यहाँ पे एक शिफ्ट एक करा मेश लिया और एक ले लेते हैं यहाँ पे प्लेन, है ना, और इसको बोल देते हैं एस फॉर स्केल। एटलीस्ट इतना छोटा रखते हैं, इतना, ठीक है ना। थर्ड में जाते हैं, इसको बोलते हैं तुम पहले ऊपर निकल जाओ, ठीक है, चलेगा इतना ना, चलेगा। अब ये तकिया जो है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये कहीं पे भी रहे, है ना, क्वेश्चन मार्क या सॉरी थ्री प्रेस कर लेते हैं। ये कहीं पे भी रहे, ऊपर नीचे हमें कोई मतलब नहीं है ना, फिलहाल अभी इतना हाइट कम रखते हैं। और इसको क्या बोल देते हैं, एडिट मोड में जाएंगे तो हमें पता है कि इसमें बहुत ही कम लूप है, मीन 4 ही वर्टिसेस है ना, इतने कम है तो होगा नहीं। तो एडिट मोड में ही रहकर क्या करेंगे, सारे को पकड़ लेंगे, राइट क्लिक और सब डिवाइड, है ना, जितने ज्यादा पॉइंट्स रहेगा ना उतना अच्छे से बनकर आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सब डिवाइड करते हैं ना, तो नंबर ऑफ कट कितना ले रहा है, 10 ही ले रहा है ना, 10 ही ले रहा है, 10 से ज्यादा ये ले नहीं रहा है ना। तो अब फिर क्या करेंगे, फिर से सबको, अब मान लेते कभी कभी क्या होगा ना कि आपको आधे पे ही चाहिए, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, मान लेते इतने ही पे ही चाहिए, आधा से ज्यादा, ठीक है, लूप। तो राइट क्लिक और सब डिवाइड दिख रहा है ना, सिर्फ आपको इधर कोई लूप मिल रहा है एक्स्ट्रा, है ना, जो कि फोर फेस खराब मुझे पूरे पे चाहिए था, तो सबको पकड़ लेंगे, राइट क्लिक एंड सब डिवाइड। और यहाँ पे जाते हैं इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है, जितना ज्यादा लगेगा उतना ज्यादा अच्छा काम करता है ना। एडिट मोड में जाते हैं और ई फॉर एक्सट्रूड, और एक यहाँ पे एक्सट्रूड कर दे इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या करते हैं, लास्ट टाइम याद होगा कि हमने यहाँ पे एक लूप लगाया था, है ना, और इसको क्या कर दिया था, हल्का सा एस फॉर स्केल कर दिए थे, ठीक है। जब स्केल करे थे ना, तो देखते हैं यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिला था, यहाँ पे पकड़ता क्वेश्चन मार्क कर लेते इसको, ठीक है, ताकि देख पाए। यहाँ पे दिख रहा ना, ये ऐसा लाइन दिख रहा था, ठीक है, वरना स्मूथ आता। आप वैसा भी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, एडिट मोड में यहाँ पे जाते हैं, वाई फ्रेम ऑन कर लेते हैं, एडिट मोड। और यहाँ पे अगर मुझे 3 लूप चाहिए, 3 लूप, है ना, एक आगे से एक पीछे से, तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, बेवल कर लेंगे, है ना, या तो मैनुअली भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें बेवल अभी आता है करना, इसको बोल देते हैं थोड़ा बेवल हो जाओ, कितना बहुत ज्यादा हो गया, इतना नफ है। और यहाँ पे नंबर ऑफ का सेगमेंट्स 3 कर देते हैं, ठीक है। अब या तो 3 कीजिए, या तो मान लेते अगर 2 भी कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फेस मोड पे आते हैं, इसको क्या बोल देंगे, थोड़ा सा ऑल्ट ई, और हाँ थोड़ा सा बाहर या अंदर कर देते, ठीक है, बाहर निकाले तो भी एक डिजाइन बनेगा, फिलहाल को भी हम अंदर ही करते रहे, है ना, इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर और नीचे से थोड़ा स्केल कर देते, कौन सा एक्सेस, एस एंड जेड, मर्जी है तो, वरना छोड़ देते इसको, ठीक है, ये कर देते हल्का सा इतना, ठीक। अब पकड़ते हैं और यहाँ पे जाएंगे, है ना, फिजिक्स टैब पे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्लॉथ, ठीक है। जैसे ही क्लॉथ लगाइए, नीचे क्यों आ गया, क्योंकि हमारा टाइमलाइन किस पे है, 18 पे है, दिख रहा ना, ये 18 टाइमलाइन पे है। तो हमें पता है ना कि जब भी चीजें करते तो कहाँ पे आते हैं, पहले स्टार्टिंग फ्रेम पे आते हैं, देन प्ले करते हैं ना, प्ले करा वो कहाँ जा रहा है, नीचे, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, कब तक, जब तक कि 100 फ्रेम नहीं आता तब तक वो नीचे जाता रहेगा, है ना। तो इसको क्या बोल देंगे कि तुम नीचे मत जाओ, है ना। तो ग्रेविटी के कारण कोई भी चीजें क्या होती है, नीचे जाती है। हाँ, 1 अगर प्रेस कर या 3 प्रेस कर, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बेस लाइन, वो हमारा एक तरीके से सरफेस होता है ना। तो इसको पकड़ते हैं और आ जाते हैं इसी के प्रॉपर्टी में, और सबसे लास्ट फील्ड वेट पे, और यहाँ से इसको ग्रेविटी को 0 कर दिया, मीन्स अब वो अपने जगह से हिलेगा नहीं, है ना, दिख रहा है ना, कॉन्स्टेंट टक गया है। अब इसको पकड़ते हैं, दिख रहा है ना, बार बार प्ले कर रहे हैं, फिर स्टार्टिंग फ्रेम स्टॉप करके स्टार्टिंग फ्रेम पे जा रहे हैं, तब जाके इस पे कुछ मॉडिफाई करेंगे, ठीक है ना। चलते हुए मॉडिफाई नहीं करेंगे, नहीं तो वो खराब हो जाता है, ठीक है मोना, यहाँ तक। अब इसको यहाँ पकड़ा ना, अभी हमें इसमें क्या डालना होगा, प्रेशर डालना होगा, समझ लाइक एयर डालना होगा इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर को ऑन करा, इसमें वैल्यू 0 ना, अभी भी प्ले करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर का वैल्यू 0 है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 करते, 1 बहुत कम होता है, बट फिर भी करके देखते हैं यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है ना, बहुत ही कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे जाते हैं और इसको पकड़ के बोल देते हैं इस बार 5, ठीक है, 5 देखते हैं और प्ले करके देखते हैं, ठीक है, जिसमें हाँ ज्यादा हो गया तो फिर यहाँ से ना डील करें, फिर से यहाँ दिख रहा ना, बीच वाले फ्रेम से नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे कीजिए, और यहाँ पे 4 3। एफएक्स ऐसा चीज है ना कि इसको आपको बार बार प्ले करके, नंबर्स पुट करके, कभी डेसिमल में, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे प्ले करना पड़ता है ना, एक ही बार में पसंद आ जाए ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बार बार इसको प्ले करके, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर चेंजेस से हो रहा है ना, तो आपको वापस इसको यहाँ पे स्टॉप करा, फिर स्टार्टिंग फ्रेम पे गया, फिर इधर को मॉडिफाई करा। ये सब जितने भी चीजें दिख रही हैं, अगर छेड़ना भी हो ना कि किससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे छेड़िए, फिर स्टार्टिंग कीजिए, उसके बाद प्ले करके देखिए क्या फर्क पड़ा, है ना, ये देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। यहाँ पे जाते हैं और थोड़ा सा स्टेबल हो जाने देते हैं इसको।
ठीक है, ऐसा जिस भी पोजीशन पे आपको चाहिए। मेरे को लग रहा है थोड़ा और प्रेशर मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे 5 करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे प्ले। ठीक है, माने तो मेरे को इस पोजीशन पे चाहिए, ठीक है ना, फ्रेम 13 पे, इसमें कोई दिक्कत? अभी इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं अभी क्या हो रहा है, उस तकिए में और इस तकिए में कुछ खास डिफरेंस नहीं है ना, दोनों फुल ही रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखा जाए तो ये जो कुशन वाला जो तकिया होता है ना, पिलो, उसको क्या करते हैं, मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे आए तो अभी क्या हो रहा है, ये जो हमने क्लॉथ मॉडिफायर लगा वो सारे पे इफेक्ट कर रहा है ना, सारे पे पूरे, क्यों, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट ही मेरा फुल रहा है। प्ले करके देखे, यहाँ पे जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड और प्ले, दिख रहा है ना, पूरा का पूरा तकिया ही मेरा फुल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत? तो अभी क्या चाहिए ना, कि याद होगा कि हम लोग जब बहुत बारी भी मॉडिफायर कोई भी ऐसा रैंडम, अभी हम कोई मॉडिफायर लगाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी मॉडिफायर लगाते हैं, जैसे मास्क लगाते हैं, ठीक है, या यहाँ पे लगा देते हैं, मिरर में ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मास्क मॉडिफायर, और कुछ कुछ मॉडिफायर में नहीं ये ऑप्शन है, जैसे मास्क ही लगाते हैं, ठीक है। तो मास्क में क्या बोलता है ना, कि कुछ भी मॉडिफायर जब लगाता है ना, एक तो होता है कि पूरे पे वर्क करेगा, है ना, और एक होता है कि वर्टेक्स ग्रुप, मींस कि वो पूरे पे वर्क तो नहीं करे, पूरे पे वर्क करेगा, लेकिन आपको हो सकता है ना कि जो मॉडिफायर लगा रहे हैं, जो चीज आप लगा रहे हो पूरे पे नहीं चाहिए, कुछ लिमिटेड एरिया होगा, जैसे वहां पे मुझे इफेक्ट नहीं देखना, सपोज अभी ऑब्जेक्ट मोड में तो क्या हो रहा है, मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है ना, माने तो मुझे इतने पे इफेक्ट नहीं देखना है, इतने पे तो कौन से मोड में इतना पॉइंट सेलेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट एडिट मोड में, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोड में तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। मुझे चाहिए कि ये जो मॉडिफायर हमने लगाया ना क्लॉथ, वो पूरे पे ना वर्क करे, इतने पे वर्क ना करे, बाकियों पे वर्क करे, तो क्या करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे, वर्टेक्स मोड में आ जाइए, और सेंटर कहाँ हो जा रहा है, तो आप ऐसे भी इमेजिन कीजिए, सेंटर आपको यहाँ पे हो जा रहा है ना, कंट्रोल प्लस से सिलेक्शन इंक्रीज, ठीक है। मान लेते हम चाहते हैं ना कि सारे पे वर्क करे, बट ऊपर के 9 वर्टेक्स और नीचे के 9 वर्टेक्स पे वर्क ना करे, ठीक है। इसको पकड़ लेते हैं, और हर ऑब्जेक्ट का अपना ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे कर्व का देखे थे हम लोग, टेक्स्ट का देखे थे, लैटिस का भी देखे थे, कहाँ पे दिखाई देता है, लास्ट सेकंड ना, ग्रीन कलर का, याद होगा, टेक्स्ट का, या और भी चीजों का, तो यह पाथ का भी था। तो इसको पकड़ लेते हैं ना। एक तो होता है शेप के, अभी हमें शेप की पे नहीं जाना, अभी हमें किस पे आना है, वर्टेक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं ना। तो नाम से ही लग रहा है ये जो ग्रुप बन रहा है, किसका ग्रुप बन रहा है, वर्टेक्स का बन रहा है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अभी ये वर्टेक्स ग्रुप क्या है, बिल्कुल एम्प्टी, खाली है ना। खाली का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, मीन्स अभी क्या है, जो भी मॉडिफायर लगाना है वो पूरे पे वर्क कर रहा है, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्ट ही मेरा खुल रहा है। अभी मुझे क्या चाहिए, कि यहाँ के जो 9 वर्टेक्स और 9 18 वर्टेक्स पे मुझे वर्क नहीं कराना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको पकड़ के एक लिमिट करना होगा, है ना। तो ये पकड़ लेंगे इसको बिना सिलेक्शन के, तो ये प्लस करेंगे, नहीं तो मान लेते हैं कि बिना सिलेक्शन के अगर यहाँ पे कुछ सेलेक्ट है क्या, नहीं है ना। अब यहाँ पे प्लस प्लस करा, सब चीज हो गया, लेकिन पूछ रहा है, असाइन भी कर दी, लेकिन पूछ रहा है कौन सा वर्टेक्स ग्रुप है जिसको आप असाइन करना चाहते हो, जैसे कलर करते हैं ना, मटेरियल लगाते हैं ना, सेम वैसा ही है। तो सबको पकड़ लेते हैं, ताकि मुझे सेंटर थोड़ा इमेजिन हो पाए, तो सेंटर ये हो रहा है, और कंट्रोल प्लस, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि इतने पे ही वर्क करे, है ना, ऊपर के 9 नीचे के 9, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे जाकर असाइन कर दिया, कोई दिक्कत? आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं ना, मान लेते हैं जो भी आपको नाम देना हो, ठीक है, मान लेते मिडिल नाम दे देते हैं, या जो भी आपको नाम देना हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसको आ जाता है, अब इस पे जा रहा है, अभी भी स्टिल प्ले कर रहे, तो ये सारे पे वर्क कर रहा है, दिख रहा है ना, सारा फुल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। स्टार्टिंग फ्रेम पे आएंगे, इसको पकड़ा, या तो आप फिजिक्स टैब यहाँ से भी जा सकते हैं, है ना, या तो आप जो मॉडिफायर लगा ना यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, तो भी हम उसी टैब में चले जाते हैं, है ना। कई बार होगा कि यहाँ पे आते नीचे, और यहाँ पे आ जाएंगे शेप में, है ना, शेप, ठीक है। शेप के अंदर होगा पिन ग्रुप, वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको आप पिन करना चाहते हो। पिन का मतलब होता क्या है, मान लीजिए जैसे कैसे घर पे अपने एक कील लगा देते हैं किसी चीज पे, या पिन कर देते उस पेज को, उसका मतलब क्या होता है कि वो पेज मूव ना हो इधर उधर, है ना। ठीक है ना, जैसे देखे होंगे कि जब इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें या तो पेज को फोल्ड कर देते हैं, ताकि वो पेजेस 100 पेज के बीच में वो थोड़ा अलग से डिफाइन हो जाए, ठीक है। वैसे ही कि पूछ रहे कि कौन सा ग्रुप है जिसको आप पिन करना चाहते हो, जिसपे आप इफेक्ट नहीं देखना चाहते हो, तो यहाँ ये ऐसा दिख रहा ना, ये वर्टेक्स ग्रुप का होता है, ठीक है। इस पे जाते हैं और इसको बोल देंगे तुम मिडिल वाला, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जाते हैं और स्टार्टिंग पे आप प्ले करते हैं, अभी दिख रहा ना, ये सारे पे वर्क कर रहा है, बट ये मिडिल पे वर्क नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत?
हाँ, इस पे कुछ पूछना है? ठीक है, इसको यहाँ पे प्ले करते हैं और देख लीजिए जहां तक भी आपको ठीक लगे, बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद ना अंदर को जाता है, एक टाइम के बाद फिर वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है ना। लाइक अगर यहाँ पे ही देखा जाए 100 के बीच में इधर ही कहीं वो इमेजिन कर रहा है खुद से ही, यहाँ से ऐसा रिलीफ हो रहा है थोड़ा, ठीक है। देख लीजिए कैसा रखना है। यहाँ पे जाते प्ले करते हैं, अगर प्रेशर कम है ज्यादा है अब बार बार यहाँ पे डील कीजिए ना, इसको पकड़िए। अब आएंगे प्रेशर पे, अब मान लेते हैं इसको कर देते हैं 8 करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसा भी ठीक लगे। ठीक है, माने तो मेरे को ऐसा पोजीशन पे ठीक लग रहा है ना। या 5 रखते हैं जैसे था, एकदम इसको डील कीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम रखते हैं, या थोड़ा यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा ठीक है। या आप यहाँ पे आइए, 8 10 जो भी कर रहा है छेड़छाड़ करते रहिए और प्ले कीजिए, जैसा भी पसंद आना आपको देखना होगा। ठीक है, माने तो मेरे को ये ठीक लग रहा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अच्छा, कई बार क्या होगा ना कि मान लेते हैं जैसे हम मॉडिफायर लगाते थे ना, कोई भी मॉडिफायर, मान लेते एरे लगा है, ठीक है। मुझे मॉडिफायर नहीं देखना है तो कहाँ से बंद करते हैं, यहाँ से बंद करते हैं ना। ये क्या होता है, रियल टाइम के लिए ये ऑन ऑफ होता है ना। ठीक है। और ये क्या होता है, मॉडिफायर को बिल्कुल कट ही कर दे रहा है, ये कट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही कट कर दे रहा है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे जाते तो ये होता है अप्लाई का ऑप्शन है ना, तो इसको अभी कट करता है, ठीक है। बताने के लिए था। सेम अगर मान लेते इस मॉडिफायर को अगर नहीं देखना ना, तो आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए, क्लॉथ आपको नहीं दिखाई दे, क्लॉथ लगा था तभी तो वो फूल रहा था, है ना। और मान लेते इस टैब में यहाँ जाते हैं, और अगर दिख रहा है ना मॉडिफायर में कट करने का है ही नहीं, मान लेते अगर ये मेरे को चाहिए ही नहीं होगा, कट करना होगा तो कहाँ से कट करेंगे। तो वापस फिजिक्स टैब में आ जाते हैं, क्या करते हैं मॉडिफायर को जब इस यहाँ को क्लिक करते हैं तो किस टैब में आ जाते हैं, वापस फिजिक्स टैब में ही आ जाते हैं, दिख रहा है ना। यहाँ पे रख लो तो क्या लिखा है, जंप टू अ डिफरेंट टैब इनसाइड द प्रॉपर्टी एडिटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करा, और अगर कट करना हो तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और अगर नहीं देखना है, व्यू पोर्ट में अगर नहीं देखना तो इसको ऑफ कीजिए, है ना। लेकिन ये कैमरा में दिखाई देगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि कैमरा में भी ना दिखाई दे तो यहाँ से ऑफ कीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। अब आते हैं यहाँ पे आते हैं, और अगर यहाँ अप्लाई करें तो क्या हुआ था, ये अप्लाई हो जाता है, उसके बाद ये आपको इस तरीके से ही दिखाई पड़ता है ना, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा, है ना। एक तो ये कंट्रोल जेड करता है, और इसको क्या बोलते हैं, तुम हो जाओ अप्लाई एज शेप की, ठीक है। अप्लाई एज शेप की करते तो क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल वापस फ्लैट हो गया ना, फ्लैट हो गया। अब आएंगे शेप की, वहां कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में, ये तो वर्टेक्स ग्रुप था ना, इसको मिनिमाइज कर देते हैं ना, आती है अपना शेप की पे। शेप की याद होगा कि बताए थे, तो क्या होता है, एक आपका बेसिस मिलता है और दूसरा आपका ये डिफॉल्ट आपको मिल रहा है, क्लॉथ बनकर मिल रहा है, ठीक है ना। ये अभी क्या है, 0 है। जैसे ही आप इसको वैल्यू में 1 करेंगे ना, वो तक क्या आपका फुल जाएगा, लेकिन ये कहाँ तक ही फुल रहा है, याद होगा हम 13 तक ही करे थे, 13 तक ही जाकर के ना इसको अप्लाई एज शेप की किए थे, फिर हम 13 तक, इधर को तो आ ही नहीं थे, है ना। तो ये वहां तक ही फुल रहा है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा ही फुल रहा है, ठीक है। आपकी मर्जी है, या तो आप अप्लाई कर लीजिए। शेप की जब अप्लाई या शेप की करता हूँ तो एक फायदा ये होता है कि मान लेते हैं ये 100% है ना, एक और इसको डुप्लीकेट करते हैं, मान लेते कोई जरूरी है क्या कि एक ही तक क्या होगा, एक डुप्लीकेट कर, है ना। सेम सेम लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तुम थोड़ा कम हो जाओ तो थोड़ा वेरिएंट दिखाई देता है, ठीक है ना। या दोनों को अगर देखना हो तो इसको भी 100% रख दीजिए, कोई दिक्कत। हाँ, अप्लाई शेप की भी करे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो शेप की मेरा खाली था, जैसे ही अप्लाई करे ना शेप की में, तो जाकर के ये मुझे मिला है, ठीक है। अब लगाते हैं इसमें सब डिवीजन लगाते हैं, और इसका वैल्यू डाल देते हैं 3, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे कुछ बटन्स लगा दीजिए आप, है ना। मान लेते हैं आप एक क्यूब ले लीजिए, या क्यूब ही ले लेते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, बहुत बड़ा है। कहाँ पे आ जाओ, एडिट मोड, यहाँ पे, है ना। इसको बोल दिया शिफ्ट एस, एस फॉर इसके, माने तो इसको इस पे सब डिवीजन लगा देंगे, ऑटोमेटिक राउंड हो जाएगा, है ना। कॉपी टू सेलेक्टेड, ठीक है। इसको बोल देते ऊपर आ जाओ, एंड एस एंड जेड, ऐसा थोड़ा बड़ा, इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगाना है एक, आप नीचे को भी लगा दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है,
ठीक है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा भी फिलहाल को भी हम लंबा ही करते रहे। आप दो लगाना चाहते दो लगाइए। अब इसको पकड़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखते साइड में ये दिख रहा ना, साइड में ये डिजाइन आपको मिला, ये वाला चीज। ठीक है, क्यों मिला? क्योंकि हमने वहां पे दो तीन लूप ऐड कर दिया ना, और इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये तकिया तकिया बोल रही, ये सोफे के कॉर्नर्स में भी दिखाई देता है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन मार्क, इसमें हम सोफा बनाए थे, दिख रहा होगा, बिल्कुल ही सिंपल है। इसके एजेस दिख रहा ना, ये वाला क्वेश्चन मार्क, राइट क्लिक, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, यहाँ पे है ना। अभी जो दिख रहा है ना सोफा, आप चाहे तो यहाँ पे पिलो का भी बना सकते हैं, तकिया का भी। ठीक है ना, जैसा भी बनाया ना तकिया का, वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका एक ट्रिक है, बताएंगे कैसे। एक तो सिंपल हो जाता है, इसको कैसे बनाएंगे। और ये जो साइड साइड के डिजाइन की बात करते हैं, ये बिल्कुल प्लेन है ना, इधर को भी इधर को भी, तो आप चाहे ना तो वैसा डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इधर से भी स्ट्रेचेस रहता है ना उसमें, इसलिए तो ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, आते हैं अपने इसी तकिया पे। आपकी मर्जी कि आप इसको टेक्सचर वगैरह भी कर सकते हैं ना। फिलहाल को अगर चाहें तो आप यहाँ से उठा लीजिए कोई, हमारे यहाँ पे जाते हैं, और क्लॉथ या जो भी नाम से क्लॉथ ही लगाइए, या लेदर का लगाना हो तो लेदर लगा सकते हैं, LEATHER। ठीक है, लेदर में कुछ खास नहीं, इसी टाइप का मिलेगा। लेदर गंदा लगे, क्लॉथ ही लगाते हैं। मान लेते ड्रैगन ड्रॉ, यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरीके से लग रहा है कि पैटर्न इसके बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं टेक्सचर के, है ना। तो एडिट मोड में जाइए, यहाँ से इसको ऑन कर देंगे तो एक्चुअल शेप ही दिखाई देगा। और सेंटर लाइन को इमेजिन कीजिए किसी को यू और मार्क से, है ना। यहाँ पे जाते फेस मोड, इसको पकड़ेंगे L, और इसको बोलेंगे थोड़ा इधर को आ जाओ, और यूवी रीडर सबको पकड़िए, सबको पहले G फॉर बाहर, है ना। इसको पकड़ एल यू और अनरैप। ठीक है, बहुत बड़ा लग रहा है पैटर्न, इसको कीजिए बाहर। तो ये छोटा पैटर्न हो जाएगा ना। कितना स्केल करा है इसको, 6 के करीब करें ना, इसको राउंड फिगर में 6 रखते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल C। अब कंट्रोल I से इनवर्ट सिलेक्शन ना, यहाँ पे, और इसको भी बोल देते यू आर अनरैप। इसको भी बोल देंगे कि तुम भी कितना स्केल हो जाओ, नहीं तो पैटर्न छोटा बड़ा हो जाएगा ना। इसको भी बोल देंगे तुम भी 6 हो जाओ। ठीक है, तो ये छोटा छोटा चीज है। ये आपका इस तरीके से पिलो बनकर रेडी रहेगा। कोई दिक्कत? तो पिन ग्रुप समझ में आ रहा है ना, कि पिन ग्रुप क्या होता है, कि कुछ कुछ मॉडिफायर्स जो होते हैं वो सारे पे हमें देखना रहता है, लेकिन अभी ये जो हमने लगाया ना क्लॉथ, वो मुझे सारे पे ही देखना था, बट बीच वाले में नहीं देखना था, है ना। तो इसको हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अभी भी आप चाहे ना तो इसमें और भी चीजें, जैसे ये क्या बोलते हैं उसे, स्कल्प मोड में जाकर के आप रिंकल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को पकड़ते हैं और कंट्रोल C, कॉपी, और आ जाते हैं यहाँ पे, और चेक करेंगे कि ये जो है ना मेरा क्या बोलते हैं, ये जो तकिया है किस रूम में है, ये दिख रहा है किस रूम में है, किसके कलेक्शन में, बेडरूम में ही, है ना। तो इसी बेडरूम पे ही जाएंगे, क्लिक किया, और यहाँ पे जाके कंट्रोल भी, है ना। बेस्ट रहेगा कि जैसे जैसे बन रहा है ना, उसको उसी कलेक्शन में ही डालिए। ठीक है, माने तो कुछ एनिमेशन हो रहा है, वो बोले कि नहीं सिर्फ बेडरूम देखना है, बाकी का नहीं देखना है, न रेंडर में देखना है ना एनिमेशन में देखना, फाइल थोड़ा हल्का चलेगा, तो यहाँ से वो कलेक्शन को ही बंद कर देंगे ना, ऑटो कैड बंद करा, या करना है तो किचन को बंद कर दिया, गेस्ट रूम को बंद कर दिया, अब आपके पास केवल बेडरूम मेन डोर को भी बंद कर दिया। अब क्या रहता है, केवल ये, तो रेंडर में भी तो जितना दिखाई दे रहा उतना ही रहेगा ना। अब कुछ कुछ और चीजें हैं, इसको प्रेस कीजिए, इसको पकड़ा, और इसको और क्वेश्चन मार्क, है ना, और इसको पकड़िए, इसको भी पकड़ लेता हूँ, कंट्रोल J फिलहाल कर देते हैं, इसको बोलते हैं थर्ड व्यू। आ जाओ इधर, नब्बे नहीं 45 रखते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और बेड क्वेश्चन मार्क, इसको पकड़िए, फ्रंट व्यू, थर्ड व्यू, और एडजस्ट कर लेंगे ना।
वैसे तो खैर ये दोनों तकिया भी बहुत पीछे है, ये यहाँ आ जाएगा, इसकी बारी ये थोड़ा इधर और थोड़ा यहाँ, 8 से रोटेट। ठीक है, जहाँ भी रखना हो और जैसा भी रखना हो, ये तो अजीब ही दिख रहा है तो सर इसको आप रोटेट कर सकते हैं और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से। हम्म। किसको कम कर सकते हैं? हाँ, क्या क्या स्केल? हाँ हाँ हाँ, जैसे अब इतना क्या है ना, नहीं अब लोग करेंगे ना, देखिए सेव किया ना, अब इसी वाले पे बताते हैं, ठीक है, इस वाले पे। जैसे अब इसको यहाँ से कर देते हैं शेडिंग मोड और यहाँ पे गए, ठीक है, अभी ये जितना आपको अच्छे से रिंकल्स दिखाई दे रहा है ना, अच्छे से थोड़ा और इसको शेड स्मूथ कर देते हैं और यहाँ से वाई फ्रेम ऑफ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं पॉली कैसे रिड्यूस करते हैं, उसके लिए एक मॉडिफायर होता है, ऐड मॉडिफायर, और यहाँ पे डेसिमेट मॉडिफायर है ना, इसको लगाया, हाँ यहाँ पे लगाया, और सब डिवीजन ठीक है, इसको अभी बंद भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे ऑन ही करते हैं। और डेसिमेट में हम कहाँ जाते हैं, अनसब डिवाइड में, है ना, और कैसा टेबल रीड करते भी दिख रहा ना, इतना पॉली है इसका, ठीक है। 1 करते तो ये कम तो होता है पॉली, लेकिन कैसा कम होता है, थोड़ा फ्लावर जैसा टेढ़ा सा होता है, दिख रहा ना, इस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, दिख रहा ना। तो ये 2 का टेबल अच्छे से रीड करेगा जैसे यहाँ, ठीक है। थोड़ा कम 3 करेंगे तो वापस फ्लावर जैसा बनेगा, 4 एंड देन 6 डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कम दिख रहा ना यहाँ पे, पहले का डिटेल और अभी का डिटेल, मान लेते इसको बोल देते तुम एक डुप्लीकेट हो जाओ, और लैक मत करना, बगल में आ जाओ, है ना। और इसका मॉडिफायर जो लगाया था ना, उसको कट करते हैं, और इसको हम जो सब डेसिमेट लगाया ना, इसको बोलते हैं ठीक है, 6 पे पॉली कम हो गया, और इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसका पॉली तो आपका कम ही है ना, कैसे पता चल रहा है कि कम है? हाँ, बड़े बड़े हैं, और ये देखिए डिटेल इसका देखिए, यहाँ पे जाते हैं और इसको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे जो पड़े थे और ये यहाँ पे, है ना। जबकि सब यहाँ देखा जाए ना, सब डिवीजन आपका 3 है फिर भी, ठीक है। तो यही होता है ना कि जब खास करके जब स्कल्प मोड यूज करते हैं ना, है ना, स्कल्प मोड, तो उसमें हाई पॉलिश चाहिए ही होता है, या जब एफएक्स का काम कर रहे होते हैं ना, क्लॉथ बना रहे होते हैं या ऐसा कुछ भी चीज है, ठीक है ना, तो उसमें पॉली ज्यादा चाहिए ही होता है। हाँ, अगर नॉर्मल अगर पिलो बनाते सिंपल, जैसे एक क्यूब लिया, क्यूब लिया, जैसे ये सोफा बना ना, माने तो ऐसा तकिया रखेंगे, क्वेश्चन मार्क, ये जो सोफा वाला है ना, इसमें कितना, ये तो ऑलरेडी लो पॉली है ना। लेकिन यही कि इसमें आप रिंकल्स वगैरह डालेंगे वो डलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें मेश ही नहीं है, बहुत ही कम फेस है, कहाँ ही से बनेगा वो। ठीक है मोना, यहाँ तक। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक माइंड में रहता है, ब्लैंकेट बनाते हैं पहले, ठीक है। देखिए ब्लैंकेट कैसे बनाएंगे, सारी चीजें वैसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा चीजें मॉडिफाई है। बेड को ही ओपन करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और आते हैं फ्रंट व्यू, ठीक है। बेड में मेरा कितना पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है ना, और ये जो मैट्रेस इसका एक अलग पार्ट है, ठीक है। आते हैं, और यहाँ पे तकिया लेना है, आप ये जो अपना तकिया बना है ना, यहाँ पे इसको बोल देते तुम लोग थोड़ा कॉपी होकर उधर चले जाओ, है ना, क्योंकि अभी फिर से दोबारा बनाना, कंट्रोल C, और इसको बोल देते तुम यहाँ के कंट्रोल V, ठीक है। वो जहाँ पे था ना, वहीं पे आपको पेस्ट करके दे रहा है, ठीक है। इधर से देख लेते, सर इधर का है ना। और फ्रंट व्यू से देखते हैं, नहीं दिख रहा है, थर्ड व्यू से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आगे रख लेते हैं ऐसा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। टॉप से देख लीजिए, थोड़ा ये इधर को आ जाएगा, है ना। अभी बनाते इसको सेव कर लीजिए। जब भी एफएक्स का काम करे ना, क्योंकि पॉली हाई हो जाता है ना, तो पीसी लैग करने लग जाता है कई बार, ठीक है। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, ब्लैंकेट बनाने के लिए आपको एक प्लेन चाहिए, है ना। तो शिफ्ट ए करते हैं, मेश लिए एक ले लेते हैं प्लेन, और इसको बोल देते हैं इतना, और S और Y, सॉरी, ठीक है। पहले तो बोल देते हूँ थोड़ा S और Y थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है, ज्यादा भी नहीं, इतना काफी है। टॉप व्यू से देखिए, साइड से थोड़ा ब्लैंकेट गिरा हुआ भी रहेगा ना तो अच्छा ही लगेगा, तो S X थोड़ा साइड से इतना एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर इधर का ये वाला लेग नहीं रहता ना, तो हम लोग इधर को भी गिराते ही हैं, है ना। हाँ ठीक है, कोई नहीं। इसको क्या बोलेंगे, हमें पता है कि इतने कम पॉली में तो वो अच्छा काम ही नहीं करेगा ना। देखिए कैसे, एडिट मोड, राइट क्लिक और सब डिवाइड, ठीक है। और इसको अभी इतना रखता है, ठीक है, 2। अभी देखते हैं क्या होता है। इसको पकड़ा, क्या मॉडिफायर लगाएंगे इसमें,
क्लॉथ लगाएंगे, है ना, जैसे क्लॉथ लगाए अब प्ले, ये तो टाइमलाइन 18 पे इसीलिए प्ले करा वो नीचे आ गया, है ना। मीन्स इसको कुछ सपोज ही नहीं कर रहा है ना, उसको पार करते हुए चला जा रहा है। हम लोग जब घर पे ब्लैंकेट डालते हैं तो ऐसे ही होता है क्या? नहीं ना। वो क्या होता है, उस पे फर्क पड़ता है। मीन्स उसको अगर ऐसे बेड पे गिराएंगे तो बेड पे जाके अटक जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि बेड को ऐसे क्रॉस करते हुए चला जाता है, ऐसा भूत तो है नहीं, है ना। ऐसे मूवीज वगैरह में देखते हो तो क्या होता है, घोस्ट वॉल को या किसी भी चीज को वो इमेजिन ही नहीं करते, वो जस्ट ट्रांसपेरेंट होकर निकल जाता है ना। अब आते हैं इसको थोड़ा और ऊपर से गिराना चाहते हो तो और ऊपर से गिराइए, लेकिन मुझे गिराना है इसको, है ना। गिरेगा और वो कहाँ जाके अटकेगा, बेड पे और जाके पिलो पे अटकेगा, है ना। ठीक है। तो अभी ये इसको सपोज कुछ भी नहीं कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसको पकड़ के हम, ये सॉफ्टवेयर है ना, जिसको हमें हर चीज बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जाते और दूसरा मॉडिफायर लगाते, कौन सा, इसको बोलते हैं कॉलिजन मॉडिफायर, ठीक है। कॉलिजन को समझते हैं क्या होता है। अभी जैसे इसको प्ले करेंगे ना तो यहाँ दिख रहा है क्या हो रहा है, इस बेड को वो क्या कुछ सपोज तो किया ना, क्या हो रहा है, उसके नीचे से वो जा ही नहीं रहा है ना। लेकिन पिलो को कुछ नहीं इमेजिन कर पा रहा है, दिख रहा है ना, पिलो को कुछ नहीं, अदरवाइज तो पिलो पे भी अटकना चाहिए ना, है ना। तो कोलिजन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम टकराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टकरा करके जैसे उसी के ऊपर आ जाए, तो हम लोग कौन सा मॉडिफायर लगाते हैं, कॉलिजन, है ना। किस किस पे लगेगा, तकिया पे लगेगा, है ना, और इस तकिए पे भी लगे, ठीक है। दो चीजें, या तो इसको पकड़ के मैनुअली इसको लगाइए, और इसको भी ऐसे लगाए, मान लेते इस पे भी लगा देते हैं ना, ये वाले पे भी लगा देते, ठीक है, कि इसको भी क्रॉस ना करे, है ना। ठीक है ना। ठीक है। तो क्या सबको ऐसे एक एक करके नहीं लगाएंगे, ठीक है। मान लेते और भी कुछ कुछ चीजें रहते तो कितना सबको एक एक करके लगाते, तो इसको पकड़िए, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, लास्ट में इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे जाकर मॉडिफायर में आ जाता है, और यहाँ जाकर क्या कर देंगे, अच्छा कॉपी टू सेलेक्टेड, यहाँ पे, ठीक है, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, ठीक है, कॉपी टू सेलेक्टेड इसमें आ नहीं रहा है, तो मैनुअली लगा देते फिर, आना तो चाहिए था, इसको पकड़ा, कोलिजन, इसमें भी लगाया, तो कोलिजन, ठीक है। अब इसको प्ले करते हैं। अब जितना ज्यादा कोलिजन लगता है ना, फिर आपका व्यू पोर्ट थोड़ा हेवी होता जाता है, ठीक है। दिख रहा है ना, पहले स्मूथ गिर रहा था, दिख रहा है ना। ये ऐसा बेड क्यों गिर रहा है, आपका ब्लैंकेट ऐसा क्यों गिर रहा है, ऐसा टीन जैसा बिल्कुल लग रहा है। हाँ क्या मोना, ठीक है, अटक गया, और अभी आप, हाँ तो क्यों ऐसा हो रहा है, पॉली कम है ना। अगर मान लेते कि इस पे अटकेगा ना तो भी अच्छा ही वर्क करेगा, अटकेगा तो फिर भी वो सेट हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, पॉली ही कम है, दिख रहा है बिल्कुल ऐसा क्यों, क्योंकि एजेस ही कम है, दिख रहा है ना, शार्प दिखाई दे रहा है। इसको वापस जाते हैं और इसको पकड़ते हैं, और एडिट मोड, ए फॉर ऑल, राइट क्लिक एंड सब डिवाइड लगाते हैं, 10 लगाते हैं पहले, ठीक है, हाँ। अभी जितना ज्यादा रहे उतना ठीक है, फिर से इसको क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, ए फॉर ऑल, राइट क्लिक और सब डिवाइड, ठीक है, और सेव करते रहिए फाइल को, है ना, कंट्रोल एस, इसको पकड़ता है, ठीक है, सब चीज अब प्ले करता है। दिख रहा है ना, अभी हालांकि उसको उस पर टकरा है लेकिन वो फिर भी सेट हो रहा है, हाँ, आराम से। दिख रहा है जिस भी पोजीशन पे ठीक लग रहा है। अभी तो इसको सेट होने में खैर फिलहाल अभी टाइम लगे, हम तभी 21 फ्रेम पे ही रोक दिए, है ना। दिख रहा है ना, अभी भी लग रहा है कि पॉली थोड़ा और रहता तो अच्छा रहता, दिख रहा है ना, इतने बड़े बड़े फेसेस दिखाई दे रहा है। बट कोई नहीं, स्टार्टिंग पे जाते हैं और अच्छे से जिस भी पोज में दिखाई दे ना वहां जा करके और प्ले करके कुछ सेकंड छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि बार बार ऐसा नहीं कि प्ले कर रहा है और फिर ऐसे से व्यू पोर्ट हिला रहा है, वो लैग करेगा फिर, ठीक। प्ले करके और थोड़ी देर छोड़ दीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रेम पे जाते हैं इस तरीके से, है ना। अभी क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, हम डिलीट करते हैं, हम दूसरा प्लेन लेते हैं, कैसे, शिफ्ट पे करा, मैच लिया, और एक लेते हैं प्लेन, इसको बोलते हैं यहाँ पे सब बढ़िया, थोड़ा सा ऐसे साइड से थोड़ा निकल जाओ, और इधर से थोड़ा छोटा ही रखते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे लिए। इसको बोलते हैं ऊपर आ जाओ, एडिट मोड, पहले क्या करते हैं ना, एक लूप लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तुम थोड़ा इधर आ जाओ, ठीक है, और इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर किया, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कौन नीचे आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पहले नीचे आएगा, हाँ वाई वाला पहले नीचे आएगा, है ना, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि तकिया है ना, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा लास्ट में सेटल हो। एडिट मोड, ए फॉर ऑल, राइट क्लिक एंड देन सब डिवाइड, ए फॉर ऑल, राइट क्लिक और सब डिवाइड,
ठीक है, इससे ज्यादा भी हम कर नहीं रहे, नहीं तो मेरा लैग करेगा। और इसको पकड़ा और क्लॉथ। ठीक है, और इधर तो अभी कुछ करना नहीं है, इसको पकड़ते हैं और दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से सेट हुआ। पहले ये लास्ट में गिरा है ना, इस तरीके से। ठीक है, और अगर इसको राइट क्लिक शेड स्मूथ करें या इसको पकड़ते हैं और यहाँ जाते हैं ऐड मॉडिफाई और सब डिवीजन। ठीक है, और आप चाहे ना तो पूरे पे ही देखिए, और आप बहुत बारी भी ट्राई कीजिए कि एक बार में नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन ये बिल्कुल कैसा, बिल्कुल पतला है ना, बिल्कुल ही पतला है। ठीक है, इसको क्या करेंगे अभी, क्लॉथ को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ना। अब मेरे को लग रहा है ठीक है तब। ठीक है, यहाँ कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। नहीं, अभी एक सेकंड, हाँ अभी इसमें वो फुलने के लिए। हाँ देखिए, सॉलिडिफाई लगा देते हैं, है ना, तो मोटा ही तो करना है ना। ये देखिए इतना। ठीक है, और यह थोड़ा सा, और इसको इतना करते हैं। ठीक है, इसको बोलते तुम अप्लाई हो जाओ, और इसको यहाँ पे हो गया ना, दिख रहा ना, ये थोड़ा मोटा हो गया ना ब्लैंकेट। हाँ ये खराब हुआ ना, अभी देखिए कैसे वो होगा ही, क्योंकि एक दूसरे पे ओवरलैप तो होता ही है ना। हाँ, रिंकल्स आएंगे ना तो हो गई। अभी इसको पकड़ते हैं, अभी ये जो मेरा मेन वाला नहीं, इसको भी हम खराब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको फ्लैट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं और आते हैं यहाँ पे शेप की पे, है ना, और एक प्लस करते हैं। ठीक है, बेसिस को तो हम छेड़छाड़ नहीं करते, अब एक और प्लस, है ना। इसका नाम चेंज वन चेंज टू आपकी मर्जी, आप क्या नाम देते हैं ना, फिलहाल अभी हम चेंज वन नाम देते हैं ऐसा। ठीक है, जीरो पे तो काम नहीं करेंगे ना, वन पे काम करेंगे, है ना। जीरो पे काम नहीं करेंगे तो पता चला मेन मॉडल ही खराब हो रहा है। अब आ जाएंगे यहाँ से स्कल्प मोड में। ठीक है, अब यहाँ पे आप ब्रशेस पसंद कीजिए जो आपको पसंद है। ठीक है, तो आपको ये है ना यहाँ पे कि ये ऐसा खराब हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिंकल सीट जो तो हटाना ना, हट जाएगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। एफ फॉर फिश के साथ साइज, ब्रश का साइज बड़ा छोटा होगा। ठीक है ना, तो इतना रखते हैं अभी। और ये होता है स्मूथ टूल। ठीक है, ये क्या करता है, जहां पे भी रिंकल्स पड़ा होगा ना उसको ऐसे स्मूथ करेगा। लेकिन अभी जब स्मूथ कर रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा इसके स्ट्रेंथ को थोड़ा डील करना होगा, है ना, इस तरीके से हल्का सा ऐसा। ठीक है, मानते ऐसे ऐसा कम हुआ, मानते से बहुत ही कम करेगा, खराब हो रहा है, फिर दूसरा ब्रश यूज कीजिए। ठीक है, ऐसे ग्रैब है और भी चीजें। ठीक है ना। ठीक है, मानते यहाँ पे रिंकल्स पड़ रहे हैं, आप चाहते कि नहीं चाहिए, ऐसे स्मूथ करेंगे ना, ये स्मूथ हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, थोड़ा नेचुरल सा फील देने के लिए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं करें। मान लेते हैं अब आपको यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे रिंकल्स डालने हैं। तो अभी ये चेंज वन में हमने इधर का चेंज करे थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिंकल्स बनाने हैं, इसको चेंज टू में हम डाल, है ना, ऑब्जेक्ट मोड में जाता है, इसको प्लस, और यहाँ पे वन कर देंगे, और ये जो है ना चेंज वन, इसको क्या कर देंगे, तुम जीरो हो जाओ, है ना। ठीक है, इसका नेम पहले चेंज करते, क्या नाम दे दे इसको, चेंज दो। ठीक है, हाँ। और जीरो वन पे, सॉरी जीरो पे तो काम नहीं करेंगे ना, नहीं तो मेन मॉडल हमारा खराब होता है। ठीक है, जिस पे जिस शेप की पे काम कर रहा ना, इसको तो हमने वन करा ना, देखिए इससे क्या हुआ, यहाँ पे पहले डिफॉल्ट ऐसा था ना, वन करे तो ये हमने ठीक करा था ना। इसको बोल देते तुम डिफॉल्ट हो जाओ। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जीरो पे रहेगा तभी तो डिफॉल्ट रहेगा, है ना, ताकि हम तभी तो हम इसमें दूसरा मॉडिफाई कर सके ना। चेंज टू में जाते हैं, इसको बोल देंगे वन हो जाओ पहले, है ना, जीरो पे नहीं करेंगे। यहाँ जाते हैं और कंट्रोल टैब और स्कल्प मोड, यहाँ तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। और यहाँ पे आ जाइए आप क्लॉथ पे। ठीक है, क्लॉथ को एक्टिव किया जस्ट यहाँ पे। ठीक है ना, क्या सा भी डालना हो। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अब मान लीजिए इसका जो ब्रश है, इसका ब्रश कहाँ आ रहा है ना, इसका ब्रश आ रहा होगा यहाँ पे, ये ऊपर में। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेंथ कैसे, आप स्ट्रेंथ यहाँ से भी डील कर सकते हैं, या इस ब्रश का प्रॉपर अंदर यहाँ हुआ है ना, हार्डनेस इतना है या नॉर्मल रेडियस वगैरह इतना है, कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, इस तरीके से। अभी जैसे डिफॉर्मेशन इसका कैसा हो रहा है, ड्रैग हो रहा है ना, ड्रैग कर रहे हैं मीन्स, ड्रैग का मतलब क्या, ऐसे हम ड्रैग कर रहे हैं ना तो रिंकल्स पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा है ना, ऐसा। और यहाँ पे जाएं, ड्रैग के जगह पे और भी कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे इनफैल्ट यूज करते हैं तो ये इस तरीके से रिंकल्स देता है, ऐसा फुला हुआ सा थोड़ा, दिख रहा ना ऐसा, दिख रहा ना ऐसा कुछ।
ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ऐसे कम रखिए। देखिए। हाँ। जैसे क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अभी जस्ट वही बताना है कि ये तो अभी जस्ट एक बेडशीट हुआ है ना। अभी जो सोफा देख रहे हो ना, सोफा कैसा रखा हुआ, उस पे रखा हुआ है। जो उसका जो गद्दा है ना, ये लकड़ी पे रखा हुआ है ना। है ना। अभी क्या करेंगे ना, जो पिलो आप ऐसा तकिया बना लीजिए, ठीक है, उसमें एफएक्स ये अपना पॉली वगैरह ऐड कीजिए। ये वाले में क्या लगा देंगे, ये जिस लकड़ी है, हम चाहेंगे ना कि उसको वो कुछ इमेजिन करे, वो उसी पे जाके रख जाए, तो उस पे क्या लगाएंगे, कोलिजन लगाएंगे। जैसे अभी हम कैसे लगाए बेड पे, लगाया ना, वैसा ही। मान लेते जैसे इस पे एक टॉवल गिराना है आपको, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे एक ऐसा टॉवल या कुछ ऐसा ब्लैंकेट पे कुछ गिरा हुआ है, ठीक है, या कुछ ऐसा गिरा हुआ है, ठीक है, शॉल वगैरह से कुछ गिरा हुआ है। तो कैसे करेंगे, तो जो शॉल रहेगा उसको आप सिंपल एक यहाँ पे प्लेन बनाइए, उसमें ढेर सारा पॉली ऐड कीजिए, है ना। उसको नीचे गिराएंगे, और नीचे गिराएंगे तो इसको कुछ इमेजिन ही नहीं करेगा, वो जैसे इसको पार होता हुआ नीचे गिर जाएगा, सीधी सी बात है ना। फिर इस पे हम लोग क्या लगा देंगे कि उसको कुछ इमेजिन करे, कोलिजन फिर लगाएंगे, है ना, तब जाके वो उस पे अटक जाएगा। ठीक है। वैसे ये जो इफेक्ट्स है ना, इसको ऐसे थोड़ा दिमाग के साथ देखना पड़ता है। मान लेते हैं जैसे बाथरूम में हैंड टॉवल रहता है ना टांगने का, है ना, टब मान लेते हैं लगा है, ठीक है, जैसे रेफरेंस इमेज, और इधर कहीं दिख रहा है ना, जैसे ये टॉवल ऐसे टांगा है, ठीक है। ये टॉवल की मॉडल नहीं है, आप मॉडल तो है, लेकिन ये जो ऊपर में ऐसे दिखा है ना, वो आप टेक्सचर में भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऐसा टंगा हुआ है इस पे, है ना, तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो है ना, इसको भी हाइड कीजिए, ठीक है, इसको इसको अलग बनाइए, और इसको ये जैसा है ना, इसको अलग बनाएंगे, ठीक है ना, इसको माने तो भी हाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत। और ये जो क्लॉथ रहेगा ना, उसको ऊपर रहेगा, उसको जस्ट नीचे, जब क्लॉथ मॉडिफायर लगाएंगे वो नीचे जाएगा गिरता हुआ, है ना। गिरेगा ना, नीचे गिरेगा। अब इस पे क्या कर देंगे, हम कोलिजन लगा देंगे, है ना, ये वाले पे, ताकि उस पे वो जाकर लटक जाए, ठीक है ना। अब वैसे इसमें कोई दिक्कत है? अभी देखिए, इसमें जो जो चेंजेस कर मुझे चाहिए कि नहीं, पहले जैसा ही ठीक था, इसको क्या बोल देंगे, तुम वापस जीरो हो जाए, दिख रहा ना ऐसा। ठीक है। कई बार ऐसा ना एनिमेशन में भी काम देता है। ठीक है। और मान लेते हैं कई बार ये होता है कि ये कोई कैरेक्टर है, एनिमेशन ऐसा हो रहा है कि ब्लैंकेट ये हटाकर वो कैरेक्टर खोएगा, है ना। तो जब एफएक्स करेंगे ना, तो पीसी लाइक हम लोग यही लैंग्वेज यूज होता है कि मर जाता है पीसी, मतलब बहुत ही लैग करता है। अगर कोई अगर एफएक्स यूज कर रहा है ना, तो अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन की पीसी चाहिए होती है। ठीक है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे इसमें हो गया कर्टेन हो गया, ठीक है। मान लेते कर्टेन में क्या है कि ऐसा विंडो लगा है ना, और यहाँ पे कर्टेन लगा है, ठीक है, कोई कैरेक्टर है ना, वो कर्टेन को ऐसा हटा रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, छोटे छोटे कंट्रोलर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि एनिमेटर अपने हिसाब से उसको मूव कर सके, ठीक है ना। तो कंट्रोलर वाला में ना और अच्छा होता है, अच्छा क्या होता है कि एनिमेटर अपने हिसाब से उसको कम ज्यादा जैसा करना होता है ना, वो उस हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। या फिर शेप की भी बनाते हैं कई बार, ठीक है, जैसे शेप की मान लेते हैं एडिट मोड में गए, और यह तो ऐसा है, इसको बोल देते प्लस, एक नया, इसको बोल देते पहले वन हो जाए, है ना, एडिट मोड। मान लेते इसको दिखाना है यहाँ पे ऐसा फुला हुआ, ठीक है, ऐसा फुला हुआ दिखाना है। इसको ऑन करते हैं और इसको देखते हैं, दिख रहा ना, काफी बड़े एरिया तक काम कर रहा है, जी के साथ ब्रश को छोटा, ठीक है, ऐसा, और इसको मान लेते हैं ऐसा फुला दिया, ठीक है, इस तरीके से। अभी क्या ये ऐसा हो रहा है ना, एनिमेशन जब होगा ना, तो उस हिसाब से एनिमेशन करते कि हल्का हल्का सा फुला हुआ दिखेगा, और एक जगह पे नहीं, मान लेते तीन चार जगह पे चाहिए, है ना, कभी यहाँ तो बार बार उसको शेप की अलग अलग बनाते, फिर उसको वो रिग में ऐड कर देते हैं, तब जाकर उसमें एनिमेशन होता है ना, तो वैसा फील होता है। ठीक है। सेम ऐसे ही हो ना, कि जैसे अब मान लेते इसी पे ही ब्लैंकेट ये गिराना हो, टॉवल गिराना हो, शिफ्ट कीजिए और लीजिए प्लेन। अब आपको ये देखना होगा कि टॉवल किधर ज्यादा गिरेगा या किधर बराबर गिराना है, तो 50-50 रखिए, है ना। इसको बोल देते ऊपर S5 थोड़ा लंबा रखते हैं, ठीक है। इधर से SX थोड़ा पतला रख देते हैं। एडिट मोड, A फॉर ऑल, राइट क्लिक एंड सब डिवाइड, ढेर सारा ऐड कीजिए, राइट क्लिक और सब डिवाइड, ठीक है। इसको बंद करते हैं, इसको पकड़िए और थोड़ा और ऊपर, या ठीक है इतना हाइट देख लीजिए, इसको बार बार ट्राई कीजिए ना।
ऑलरेडी इस पे कोलिजन लगा हुआ है तो क्या लगाने की जरूरत है क्या? इस पे बार बार नहीं लगाता ना, एक बार लग गया लग गया। ठीक है, इसको पकड़ेंगे और इस पे सिंपल आप जाइए और यहाँ पे लगा दीजिए क्लॉथ, और इसको जस्ट प्ले कर रहे हैं 24 फ्रेम पे ना, इसलिए नीचे ही आ गया, और इसको प्ले कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, या लग रहा है कि प्ले करते हुए SX कर दीजिए। आह, देख लीजिए। अभी जैसे बिल्कुल ही ऐसा खराब हो जा रहा है ना एक टाइम के बाद, बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जा रहा है। अब इसको पकड़ेंगे, ये है ना क्लॉथ, अब इसके यहाँ पे देखिए इसका वेट मास कितना, तो ये कितना लाइक भारी कपड़ा 0.3 kg है। ठीक है, अगर हल्का बनाना हुआ तो इसको और रखेंगे कम, है ना, या भारी बनाना हो तो obvious सी बात है इसका बढ़ाएंगे, माने तो 2 kg का कपड़ा बना देते हैं इसको। अब इसको प्ले करते हैं तो ये भारी जैसा ही बिहेव करेगा, दिख रहा है ना? देखिए भारी, है ना, भारी जैसा ही बिहेव करेगा। फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ है ना इसकी स्टिकीनेस वगैरह छेड़ते हैं, जैसे क्वालिटी स्टेप है अभी 5 ही रख रहे हैं, 10 करेंगे तो बहुत ही लैग करेगा। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और इधर ही से चीजें छेड़छाड़ करते हैं ना, यहाँ से जितना भी दिख रहा है ना, यहाँ पे हो गया स्टिफनेस वगैरह भी, टेंशन कितना 15 है, कम ज्यादा करके देखिए कि क्या क्या फर्क पड़ रहा है ना, तो पता चलेगा। ठीक है, जब इतना हो गया लास्ट में इसको बोलिए यहाँ से अप्लाई हो जाओ, राइट क्लिक और शेड स्मूथ करते हैं, और लास्ट में तो खैर मॉडिफायर आपको लगाना ही है तो लगा ही देते हैं। ठीक है, और ओरिजिन सेट, और इसको यहाँ पे, अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा स्कल्प मोड में भी जाकर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? कि ये ग्रैब टूल है ना यहाँ से। ठीक है, जैसा करना हो उस हिसाब से। ठीक है, इससे कोई दिक्कत है? ये सोफा वाला समझ में आ रहा है ना, कि सोफा वाला हम क्या बोलना चाह रहे थे, कैसे कोलिजन लगाएंगे और वो जाके उस पे रख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब मेरे को ये ब्लैंकेट चाहिए तो इसको बोल देंगे Ctrl+C, कॉपी, आते यहाँ पे, आप चाहे तो इसमें टेक्सचर वगैरह लगा के ले जाइए, फिलहाल अभी हम नहीं लगा रहे हैं। और बेडरूम में ही आ जाता है Ctrl+V। ठीक है, ये यहाँ मिला, राइट क्लिक सेट ओरिजिन, टॉप व्यू में जाते हैं, इसको बोलते हैं सॉरी, यहाँ आ जाओ, और यहाँ, और 180 है ना, यहाँ पे पकड़ते कर्सर कॉल कराते, इसको बोला कर्सर के पास, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, इसको इसको, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, अभी एक और चीज, जैसे ये सारा जो है ना, जब बेडरूम को ऑफ कर रहे तो दिख रहा है केवल बेड ही ऑफ रहा है, ये सारी चीजें नहीं ऑफ हो रही है ना, क्यों? क्योंकि किसी और कलेक्शन में इसको जब पकड़ रहा है ये सारे को, है ना, तो देखिए कहाँ ही दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये गेस्ट रूम में एक्टिव हो रहा है, कैसे पता? देखिए अभी कुछ भी नहीं सेलेक्ट है ना। ठीक है, यहाँ पे पकड़ा, और कैसे डालेंगे इसमें, मेरे को बेडरूम में डालना है ना, इसको एम प्रेस करिए, एम फॉर मैंगो। ठीक है, इसको पकड़िए और एम प्रेस किया, पूछ रहे कितने सारे आपके सीन कलेक्शन, का मतलब क्या होता है, ये सारे कलेक्शन के बाहर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीन कलेक्शन। ठीक है ना, दिख रहा है ना, सीन कलेक्शन बाहर, कलेक्शन के बाहर। जैसे एम प्रेस करेंगे सीन कलेक्शन में डाले, दिख रहा है ना, सारा चीजें कहाँ आ गया, बाहर आ गया, है ना। मुझे बाहर नहीं डालना है, एम प्रेस करेंगे, मुझे किस में डालना है, बेडरूम में, तो ये अब बेडरूम में डल गया, देखिए ऑन ऑफ करें ना, बेडरूम में। ठीक है, फ्रेम भी डालना है उसी में, बेस्ट है कि सबको एक ही डालिए, है ना, जैसा नेमिंग करा है ना, उसी हिसाब से एम प्रेस किया और बेडरूम। ठीक है, ऑन ऑफ करिए, हाँ ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। अभी जैसे ये एक बेडरूम आपका ये ऐसा बना है ना, इस तरीके से। अब जो दूसरा बेडरूम है ना, आपको उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करना होगा। क्या? तो बेडरूम, ये बेड तो जाएगा ही ना, बिना बेड का डुप्लीकेट करा, इसको बोल दिया इधर को आ जा। ठीक है, और देख लीजिए सर किधर का रखना है, तो मेरे को लग रहा है इधर कहीं ठीक है, तो ठीक है। ठीक है ना,
यहाँ पे ऐसा रख देते हैं, कोई दिक्कत? इधर तो रख नहीं सकते, इधर रख नहीं सकते, है ना? ज्यादा मर्जी हो तो ये कर सकते हैं कि सर इधर, लेकिन उल्टा लगेगा, ठीक है ना? ऐसे ही ठीक है। अब आते हैं इस पे, और इसको बोलते फाइल ओपन में, और यहाँ पे ओपन करते हैं फाइल, इससे बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे ठीक है। मान लेते ये सब चीजें नहीं चाहिए मुझे, ये जो फ्रंट वॉल है ना, डी सेलेक्ट करते हैं, और अच्छे से देख लीजिए मूव करके, सब सेलेक्ट है, कंट्रोल सी, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, और एक और नाम दीजिए, कलेक्शन बनाइए बेडरूम 2, ठीक है, ठीक है ना? और यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, उसको कंट्रोल जी, ठीक है। ये आपका इस तरीके से यहाँ है ना? इसको बोलेंगे इधर आ जाओ, बहुत बड़ा है, दिख रहा ना? एस फॉर स्केल अपने अपने जगह पे हो रहा था, यहाँ से जाकर बाउंड्री बॉक्स, एस फॉर स्केल, टॉप व्यू में चाहिए, और यहाँ थोड़ा बहुत ज्यादा छोटा हो गया, एस फॉर स्केल, स्नैप ऑन, यहाँ पे जाकर स्नैप, है ना? और कहीं ना कहीं ये वाला प्लेन मेरे को नहीं चाहिए, तो हम लोग बस वॉल के लिए लिए था ना, वॉल तो मेरा पीछे ऑलरेडी है ना? अ, करते हैं टॉप व्यू में जाते हैं, यहाँ से अच्छे से पकड़ लीजिए, डीसेलेक्ट सबको पकड़ा, और स्नैप कर लेते हैं अच्छे से, स्नैप है, और नीचे से भी कर लेते हैं जस्ट यहाँ, ठीक है ना? लगा थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, कर ही सकते हैं ना, क्योंकि साइड में भी घट रहा है, तो एस फॉर स्केल एटलीस्ट इतना, ठीक है। फिर से स्नैप ऑन यहाँ किया, और इधर से भी यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है कि ये इधर जाएगा, यहाँ अब करते हैं, ठीक है ना? इधर से थोड़ा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये सब छोटा छोटा चीजें रहता है ना? और ऊपर नीचे से स्नैप, कोई दिक्कत? हो गया ना? ये बना बना है ना? आप देखा जाए तो ऑटो, इसीलिए बोलते हैं ना, जब ये ऑटो कैड बनाएंगे ना आप लोग, तो इसमें आप जितने भी चीजों को बनाना, सब मॉडल, जितने भी मॉडल बनाना, आप एक ही फाइल में सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला देख लीजिए कहाँ पे रखना है, ठीक है। मान लेते हैं अगर इसको इधर रखे, तो उसको अगर इधर लगाना तो ये डोर के पास पड़ जाएगा, है ना? इधर तो विंडो ही है, विंडो ब्लॉक हो जाएगा फिर, है ना? तो इसको थोड़ा सा सोच के रखिए कि कैसे करें, ठीक है ना? ठीक है, माने तो अगर इसी को अगर इधर लिया तो विंडो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि अगर यहाँ से विंडो ब्लॉक हो रहा ना, तो विंडो फिर पीछे हम ढाल सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो ये थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा, स्नैप बन, और यहाँ पे, ठीक है। और जो टेबल लगाएंगे ना, वही टेबल आप इधर को भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? और जो फ्रेम वगैरह लगा, घड़ी वगैरह बनाए, उसको इधर भी चिपका सकते हैं ना, फ्रेम इनफ होता है, ठीक है ना? इधर लगा दिए, एक दो पेंटिंग लगा दीजिए, है ना? पेंटिंग क्या, फ्रेम ही तो रहता है ना, उसके अंदर का फोटो ही तो चेंज होगा सिर्फ, है ना? ये कि थोड़ा बड़ा टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ तक हो जाएगा मोना?